हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल एंड हेल्दी। ये मेरा नॉन फाइनाइट का सेकंड वीडियो है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टिसिपल्स के बारे में। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस ये नॉन फाइनाइट वर्ब होते क्या हैं, किस तरह से इनको आइडेंटिफाई किया जाए। नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं वो एक्चुअल वर्ब्स होते नहीं हैं, ये मेन वर्ब नहीं होते हैं। ये या तो नाउन की तरह काम करते हैं, या एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, या फिर एडवर्ब की तरह काम करते हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जीरन, ये तीन काइंड्स होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स के। और इन्फिनेटिव में मैंने आपको बताया कि बेयर इन्फिनेटिव और फुल इन्फिनेटिव होते हैं जिसमें टू लगे होते हैं। जब हम मेन वर्ब के बेस फॉर्म के पहले टू का यूज़ करते हैं तो वो इन्फिनेटिव हो जाता है। अगर ये टू आपको दिखता है तो उसको फुल इन्फिनेटिव कहते हैं। टू कहीं कहीं आपको नहीं दिखता है, वो अंडरस्टूड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। जैसे वर्ब ऑफ परसेप्शन, स्मेल, हियर, लिसन, या फिर मेक। मेक वर्ब ऑफ परसेप्शन नहीं है, लेकिन मेक में हम लोग जब मेक का वर्ड यूज़ करते हैं वर्ब, तो उसमें आपको जो है बेयर इन्फिनेटिव मिलता है। लाइक ही मेक्स मी लाफ, ठीक है, ही मेक्स मी टू लाफ, ऐसा छिपा हुआ है टू, तो ये बेयर इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल है। उसके बाद हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको पहला वीडियो अपलोड किया, आपने उसको लाइक किया, पसंद किया, कमेंट किया, बहुत सारे व्यूज़ मिले, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। आप इसी तरह से मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे इनकरेज कीजिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छे सिंपल लैंग्वेज में आपको इंग्लिश ग्रामर की जो चीज़ें हैं वो आपको बता सकूं, सिखा सकूं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स भी नॉन फाइनाइट का एक सेकंड काइंड है, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि पार्टिसिपल जो है वो तीन तरह का होता है: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स में हम लोग सीखेंगे जब वर्ब के बेस फॉर्म में आईएनजी हम लोग यूज़ करते हैं, तो उससे जो आपका बनता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कि जब हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो वो मेन वर्ब का काम नहीं करता है, ठीक है, इट डज़ नॉट एक्ट एज अ मेन वर्ब। सेकेंड है कि अगर हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, उसको अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिखना है तो वो आपको एक एडजेक्टिव के फॉर्म में काम करता है, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है, ठीक है, और वो नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज़ किया जाता है। जैसे हम लोग सिंपल एग्जांपल लें एडजेक्टिव का, तो राम इज़ ए गुड बॉय। तो बॉय एक नाउन है, राम भी एक नाउन है, लेकिन बॉय के पहले गुड यूज़ किया गया है। तो राम किस तरह का लड़का है? तो अच्छा लड़का है। राम एक कैसा लड़का है? तो अच्छा लड़का है। तो गुड जो है डिस्क्राइब कर रहा है बॉय को, और बॉय का रिलेशन जो है वो राम से है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे कि एक पोजीशन के आधार पर भी हम लोग समझ सकते हैं कि एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, या फिर ये नाउन या प्रोनाउन है। नाउन या प्रोनाउन एक्चुअली ये काम करते हैं सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में मैंने आपको बताया दो चीज़: इट डज नॉट एक्ट एज अ मेन वर्ब। पहली बात यह है। दूसरी बात है कि इट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। तो ये दो बातें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपको ये बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। अब एडजेक्टिव के काइंड्स, पार्टिसिपल के काइंड्स अगर हम यहाँ देखें तो पार्टिसिपल्स के आपके काइंड होते हैं: फर्स्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकेंड वन इज पास्ट पार्टिसिपल, एंड थर्ड वन इज परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो ये तीन काइंड्स है आपके पार्टिसिपल के। हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको जो है समझने में कोई परेशानी ना हो। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या करते हैं हम? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, बेस फॉर्म में आईएनजी यूज करते हैं, ठीक है।
वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम लोग आईएनजी यूज़ करते हैं तो ये पार्टिसिपल बन जाता है। इसमें भी आपको दो बातें ध्यान में रखनी है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इट डज नॉट एक्ट एज अ मेन वर्ब। ये मेन वर्ब की तरह काम नहीं करते हैं। इट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। ये दो बातें मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में जो है ये आसानी से आपका आ जाए और आपको फिर परेशानी ना हो। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही लव्स डांसिंग डॉल्स, ये एक एग्जाम्पल है। इसमें देखिए दो दो वर्ब है, एक वर्ब ये है और एक वर्ब ये है, लेकिन यहाँ लव्स जो है वो मेन वर्ब है और डांसिंग मेन वर्ब पे काम नहीं कर रहा है। यानी कि ये डॉल्स को बता रहा है, उसको किस तरह का डॉल्स पसंद है, तो डांसिंग डॉल्स पसंद है। यानी डांसिंग जो है डॉल्स को डिस्क्राइब कर रहा है। यानी जो वर्ड जिस नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। यानी यहाँ क्लियर है कि आपका जो डांसिंग जो है वो एक एडजेक्टिव है और इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। आई लव प्लेइंग चेस, तो चेस खेलना हमको पसंद है। क्या पसंद है? चेस खेलना पसंद है। चेस खेलना पसंद है, यानी कि अगर आप नाउन के पहले कोई वर्ड यूज़ करते हैं तो वो आपका एडजेक्टिव होता है जो उस नाउन को डिस्क्राइब करता है। तो ये भी एक एग्जांपल आपका है पार्टिसिपल का, जो कि एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है और जो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल हम लोग डिस्कस करेंगे। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है कि हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं, इसमें भी दो पॉइंट्स आप याद रखिए। इट डज नॉट एक्ट एज अ मेन वर्ब। सेकेंड पॉइंट, इट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। मैं बार बार आपको ये दो लाइन लिख रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में जो है अच्छी तरह से ये आ जाए और आपको कोई परेशानी ना हो। ये दो बातें हमेशा आप याद रखिए जब भी आप नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ रहे हैं। पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल में क्या है कि हम लोग वर्ब में वर्ब 3 यूज़ करते हैं। लाइक ब्रेक का वर्ब 3 होता है ब्रोकन। ठीक है, टीयर का वर्ब 3 होता है टोन। तो उसमें हम वर्ब 3 का यूज़ करते हैं और ये वर्ब 3 जो है किसी मेन वर्ब की तरह काम नहीं करता है, बल्कि ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। I saw many broken chairs. I saw many broken chairs, अगर इसको हिंदी में आप कहते हैं तो मैंने बहुत सारे टूटी हुई कुर्सियाँ देखी। ये पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का एक सेंटेंस है जिसमें आपको बता रहा है कि मैंने बहुत सारी टूटी हुई कुर्सियाँ देखी। तो यहाँ दो दो वर्ड है, एक वर्ब यहाँ पर है और एक वर्ब यहाँ पर है। तो देखिए ये वर्ब जो है सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब टू यूज़ करते हैं। ठीक है, वर्ब थ्री यूज़ नहीं करते हैं। वर्ब थ्री आपका परफेक्ट टेंसेस में यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखिए किस तरह की चेयर्स हमने देखी, तो टूटी हुई चेयर्स देखी। चेयर्स कैसी है, तो टूटी हुई है। यानी ब्रोकन जो वर्ड है वो आपको चेयर्स को डिस्क्राइब कर रहा है, चेयर्स के बारे में बता रहा है। यानी कि ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है और ये वर्ब थ्री में है और इसी को हम लोग बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, और एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। लाइक ही हैड मैनी टोन ड्रेसेस। टोन जो है टीयर का वर्ब थ्री है, इसका मतलब होता है फटा होना या फाड़ना। ठीक है, तो टीयर मतलब फाड़ना होता है, लेकिन टोन मतलब होता है फटे हुए। तो उसके पास बहुत सारे फटे हुए कपड़े थे। उसके पास बहुत सारे फटे हुए कपड़े थे। कैसे कपड़े थे, तो फटे हुए कपड़े थे।
यानी कि ये जो टॉन वर्ड है ये आपको ड्रेसेस को डिस्क्राइब कर रहा है। इसका मतलब ये एक एडजेक्टिव की फॉर्म में यूज़ किया गया है और इसी को हम लोग बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। आई होप आपको समझ में आ रहा है। कोई परेशानी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का सारा जवाब दिया जाएगा। उसके बाद थर्ड हम लोग डिस्कस करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है कि आपका दो पार्ट होता है। इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एक फॉर्मेट यूज़ करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं हैविंग प्लस वर्ब 3। ठीक है, हैविंग प्लस वर्ब 3। इसमें फर्स्ट पार्ट आपको बताया गया कि वो कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड पार्ट आपको बताया गया कि इसको कंप्लीट होने के बाद ही दूसरा काम जो है वो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी वैसे आपको ये फॉर्मूला इसमें मेन याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हैविंग completed my homework I went to play। having completed my homework I went to play, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया और मैं खेलने के लिए चला गया। यानी कि होमवर्क कंप्लीट करने का काम पहले हुआ है और खेलने का काम जो है उसके बाद हो रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस अगर आपको देखते हैं हैविंग प्लस वर्ब 3 का, तो ये आपकी परफेक्ट पार्टिसिपल को बताती है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आप नए हैं, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।